भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन द्वारा गन्ना संस्थान बाराबंकी में की गई महापंचायत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर हाकिम सिंह की दहाड़ में अधिकारियों खासतौर पर पुलिस विभाग पर जमकर गरजे। कई मामलों को मौके पर ही अधिकारियों व थानों पर बात कर मामलों को सुलझाने की फोन से करवाई बात। मंच के माध्यम से ठगी करने वाली कंपनियों पर भी की गई बात और कहा गया ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो जनता का पैसा हड़पे बैठी हैं, जिनका सरकार को कोई न कोई हल निकालना होगा। लोगों ने कंपनियों में पैसा जमा किया था, सोचा था मकान बनवाएंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे, लड़कियों की शादी करने में पैसा काम आएगा, पर ठगी करने वाली कंपनियों ने जनता जमाकर्ता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कितनों की इलाज के अभाव से मौत हो गई, ना जाने कितनी लड़कियों की शादियां नहीं हो पाई, ना जाने कितने पैसों के गम से मर गए। ऐसी कंपनियों में काम करने वालों की जो दशा है कि बयां करना मुश्किल है। भदौरिया संगठन द्वारा ऐसी कंपनियों से पैसा दिलाने की भी बात कही गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण किसी जात को लेकर नहीं, बल्कि आरक्षण पाने वाले का हकदार कौन है, आरक्षण उसे दिया जाए, वो चाहे जिस जात का हो। महापंचायत में हजारों की संख्या में आए लोगों को आश्वासन दिया गया कि ये संगठन हक की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं रहेगा। और उसे कहिए बदतमीजी से अगर पेश करेंगे मुकदमा ही आप लिखेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप पर लिखा किसी औरत के साथ कुछ किया तो आप समझ लीजिए गलत होगा, उस औरत को भगाया शायद कोई नहीं करो। और बदतमीज नालायक सब कुछ है, हर्जन है, हम पेश करेंगे हर्जन मतलब तुम्हारे लिखा जाए क्या? नहीं, हमारे पर लिखा जाएगा और तुम पे भगवान हो क्या, तुम पर भी मुकदमा लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं अवगत कराता हूँ कि हम ये ज्ञापन नहीं है, आप आश्वासन से कुछ बात करेंगे, हमसे वार्ता करेंगे, हम दे देंगे, नहीं करेंगे। ये सारी गाड़ियां हमारी हैं, ये सब हमारी ग्रुप की गाड़ियां हैं और हमारे संगठन के पदाधिकारी हम अभी लखनऊ चलेंगे, कोई पैसा नहीं। हाँ, अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं समान ज्ञापन हमारी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। तो ये हमारे देश का हरा पशु, पहले हम मुख्यमंत्री जी वाले बात कहें, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है वो हम अपने जनता में भी बताते हैं, उनकी बात उनसे बताते हैं, इनकी समस्या को आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, ठीक है ना? मैं हम नहीं बोल पाते, भेज देते। ये देखिए 15 गार्डन है पूरे प्रदेश में, लेकिन हमारे यहाँ एक दीपचंद्र शिल्पकार जी है, पूर्व प्रधान है, जहाँ कहीं भी हो दीपचंद्र शिल्पकार जी सामने आए, दीपचंद शिल्पकार जी जहाँ कहीं हो सामने आए, दीपचंद शिल्पकार जी से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी रोजगार दिया जाएगा, इसके हिसाब से अभी तक सरकार का कोई प्रभाव नहीं, ये बात मेरी सरकार। तो हम आपके द्वारा कराना चाहते हैं कि ये काम नहीं क्यों करेगा? सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन ये थोड़ा जनता कानून डालेंगे, ये जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। समर्थन का मतलब ये नहीं कि आप समर्थन कर रहे अच्छे हैं तो आप हमारा काम ही बंद कर दें। जैसे कि वासियों साहब है फतेहपुर में और वो दोनों काम नहीं करते, मस्त है, काम नहीं करेंगे। हमने कहा भाई एक बार हमारा वकील कार्यक्रम करके और अपने सक्षम अधिकारी से तो इस प्रकार से, जैसे कि इसमें सरकारी नौकरी वाला है तो इसको प्रभावित करना चाहते हैं। पढ़े लिखे युवा बीटीसी प्रशिक्षित को अभी हम टीम भेजेंगे, राजस्व और पुलिस की वो ये सूचित कार्रवाई जांच करने के उपरांत करेंगे। बाकी जो अन्य तहसीलों के हैं प्रशासन से संबंधित, उनको भी उनसे वार्ता करके और उनको बाकी तुरंत अभी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, बाकी जो है पत्र भी बना करके भेज देंगे और ये सूचित कार्रवाई शीघ्र कराई जाएगी। वो सीओ साहब ने लड़का गया था परसों, तो उसे कहा कि भाई आप हमको डरवाने आए हैं बिल्ला लगा करके, तो मैं इनको बताना चाहता हूं वर्दी वालों को कि अपने होश में रहिए, अन्यथा ठाकुर करने और जीने से भागने वाले नहीं है। आप अगर मेरे किसी व्यक्ति की अगर वर्दी आप पहने हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो मेरी भी वर्दी है, इसको आपको इज्जत करना पड़ेगा, अन्यथा आपको उस कुर्सी पर रहने का हक माननीय योगी जी नहीं देंगे। सुनो, पुलिस के सभी अधिकारियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी भी सदस्य को नाजायज तरीके से परेशान किया तो माननीय योगी जी से मिलकर के
ये टिकायत जी का संगठन नहीं है जो रोड जाम करेगा, लेकिन तुम्हारी लापरवाही से अगर रोड जाम हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सस्पेंड तुम होगे, हाकिम सिंह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी प्रशासन से मांगे हैं जो 21 सूत्री ज्ञापन दिया जा चुका है। इसमें आवारा पशुओं के लिए है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए है और जातिगत आरक्षण हटा करके गरीबी के आधार पर आरक्षण के लिए है, आर्थिक स्थिति पर। और दूसरा ये है कि जो ठग कंपनी है, विश्वास ठग कंपनी इसे कहते हैं, इसके लिए तो पूर्ण रूप से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और इसमें 2-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और जो लोग बचे हैं उनके लिए आगे कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ ज़मीन का मामला यहाँ प्लाट कब्जा कर लिए हैं, जैसे बाराबंकी के अंदर है उन पर प्लाट पर फर्जी दबंगों ने कब्जा कर लिया है, उसकी भी हमारी मांग है। अगर ये मांगे पूर्ण हो गई होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। अच्छा भदौरिया जी, जो किसानों का कहना है कि छुट्टा जानवर से और अभी सरकार एक नया नियम लागू किया है कि कटीले नुकीले ब्लेड तार खुलाए जाएंगे, तो ऐसे किसानों को जो हानि होगा क्या? नहीं, सरकार ने जो कहा है कटीले तार तो लगाने के लिए कहा है, लेकिन जो धारदार वो जो ब्लेड वाले हैं तो ब्लेड वाले तार तो खुलना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई, काफ़ी आदमियों की चली गई। तो उसमें तो हम भी सहमत हैं कि वो तार जो ब्लेड वाला है उसको हटना चाहिए और ये कटीला वाला। जैसे कि गौशाला बनवाए गए लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बारे में? गौशाला जो बनवाए गए हैं उसमें समुचित प्रबंध नहीं हुआ है, उसमें केवल जो बनाए हैं वही लोग उसमें। लेकिन वहाँ देखा जाए तो न चारा की व्यवस्था है, न शुद्ध पानी की व्यवस्था रहती है, न उनको बांधने की व्यवस्था। अगर वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी पानी भी रहता है, उस पर क्या कहना? जहाँ जहाँ गौशाला बने हुए हैं उस ग्राम सभा के प्रधान की जिम्मेदारी है, वहाँ की जनता की जिम्मेदारी है, ये केवल हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये सभी की जिम्मेदारी सभी को करना चाहिए, वहाँ से आवाज़ उठाना चाहिए। अगर वहाँ से आवाज़ उठेगी तो अगले जगह से भी उठेगी। ये ऐसा नहीं कि हम ही आवाज़ उठाएंगे तभी उठेगी। जनता अगर हमारे साथ है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारे सामने जो नहीं हो रहा है उसको तो हम नहीं जान पाएंगे। जिस गांव से है उस गांव से उठाना चाहिए। जो अवैध कारोबारी है भूमाफिया, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन बाराबंकी जो सटा हुआ है यहाँ पर एक भी जो है भूमाफिया पर जो है बुलडोजर नहीं चलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनसे मिले हुए हैं जी। हमने आपके सामने बताया कि पुलिस की वर्दी पहने घूम रहे हैं, लेकिन ये डस रहे हैं। फतेहपुर के जैसे पुलिस है, उसने क्या किया है कि जो मुलजिम ने है उनको तो छोड़ दिया, मुद्दई को ही बंद कर दिया। तो ये जब तक इस प्रकार के अधिकारी रहेंगे तब तक तो काम ये नहीं होगा।